यूज, ठीक है। तो डायरेक्टिविटी इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, इसमें पहले केस बाय केस चलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग पहले केस बाय केस चलते हैं, केस वन लेके चलते हैं, केस वन लेके चलते हैं। व्हेन बोथ द ग्रुप्स, when both the groups attached to benzene ring, ठीक है, to benzene ring are activators, when both the groups attached to benzene ring are activators, जब दोनों ग्रुप जो बेंजीन रिंग के साथ जुड़े हुए हैं वो दोनों के दोनों एक्टिवेटर्स हो जाएं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सपोज करो, तो एक्टिवेटर्स भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे रह सकते हैं? या तो वो मान लो यहाँ पे एक एक्टिवेटर है, एक एक्टिवेटर है ए और एक एक्टिवेटर है बी, ठीक है। एक एक्टिवेटर है ए और एक एक्टिवेटर है बी। इसी तरह से मान लो हम दूसरा एक्टिवेटर बना ले, अगर हम दूसरा एक्टिवेटर बना ले, ये एक्टिवेटर हो जाएगा ए, ये एक्टिवेटर हो गया बी, यानी एक बार ए बी ऑर्थो पे था, एक बार ए बी मेटा पे है। और तीसरा एक्टिवेटर अगर मैं बना ले, तो तीसरा एक्टिवेटर हो जाएगा जब ए और बी आ जाएगा आपका पैरा पे, जब ए और बी आपका आ जाएगा पैरा पे। अब इलेक्ट्रोफाइल से इसको रिएक्ट करना है, मान लो हमने इसका अल्काइलेशन ही करा दिया, ठीक है। अल्काइलेशन सब केस में हम करा रहे हैं, सब केस में हमको अल्काइलेशन कराना है, तो हम सब केस में अल्काइलेशन करा रहे हैं। यहां भी अल्काइलेशन करा दिया और यहाँ पे भी अपन लोगों ने अल्काइलेशन करा दिया। अब इसके रिस्पेक्ट में कहां जुड़ेगा, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में यार कहां जुड़ेगा? और तो अब देखो ए और बी दोनों एक्टिवेटर्स हैं, एंड डेफिनेटली ए एंड बी आर नॉट सेम। ए इज नॉट इक्वल टू बी, सेम हो जाएगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, किसी के ऑर्थो पे जोड़ दो, किसी पे पैरा पे जोड़ दो। लेकिन अब ए भी एक्टिवेटर है, अब ए भी एक्टिवेटर है और बी भी एक्टिवेटर। अब ध्यान से देखना, बिना कुछ लिखे समझा दूंगा। ये वाला पोजीशन जो है, ये वाला जो पोजीशन है वो ए का ऑर्थो है, लेकिन बी का तो मेटा है। यस सर, यस सर, यस यस सर। सर, ये वाला पोजीशन ए का पैरा है लेकिन बी का मेटा है, समझ में आ रहा है? यस यस सर, अब मान लो कि मैं बोलूं कि यार ये पोजीशन बी का ऑर्थो है बट ए का मेटा है, यस सर, और यहाँ पे ये वाला पोजीशन बी का पैरा है बट ए का मेटा है, बी का पैरा है लेकिन ए का मेटा है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर, यस सर, समझ में आ रहा है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे तुमसे ये पूछेगा कि यार ये पिंक वाले पोजीशन पे CH3 CH2 जुड़ेगा या फिर ये व्हाइट वाले पोजीशन पे CH3 CH2 जुड़ेगा, तो क्या बोलोगे तुम लोग? जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है उसके रिस्पेक्ट में। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, बिल्कुल सही बात है भाई। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, मतलब अगर ए बी से ज्यादा एक्टिवेट कर सकता है रिंग को, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो अगर ए इज, मान लो हम लिख रहे हैं ए इज मोर एक्टिवेटिंग, ए इज मोर एक्टिवेटिंग, ए इज मोर एक्टिवेटिंग देन बी, A is more activating than B, then major will be what? अब बना लेते हैं इसको। मेजर क्या होगा? ये हो गया A, ये हो गया B। A को बोल रहे हैं ज्यादा एक्टिव है, तो यहाँ पे एक बार तुम जोड़ दो CH2 CH3 और एक बार तुम यहाँ पे जोड़ दो इसके A के पैरा पे, क्योंकि A जो है उसका वही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट। तो एक बार ए का पैरा ये हो गया। क्लियर है सबको? कितना प्रोडक्ट मिल सकता है मैक्सिमम हमको इस केस में? 2 मिल सकता है, यस नो? यस सर, यस 2 प्रोडक्ट हमको मिल सकता है, ओके। अब इसी तरह से हर केस में यही मान लेते हैं कि ए इज मोर एक्टिवेटिंग, ए इज मोर एक्टिवेटिंग देन बी। हर केस में मैं यही मान रहा हूं कि ए जो है वो बी से ज्यादा एक्टिवेटिंग कर रहा है रिंग को, यानी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो सीधी सी बात है, यहां पे दोनों का ऑर्थो सेम है या एक का पैरा दूसरा का ऑर्थो है और एक का ऑर्थो दूसरे का पैरा है? समझ में आ रहा है? अरे बी का और ए का ऑर्थो सेम है, ए का जो ऑर्थो है बी का पैरा है, बी का जो ऑर्थो है वो ए का पैरा है। समझ में आ रहा है कि इसको बहुत ज्यादा इलैबोरेट करने का जरूरत है हमको?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो अब यहाँ तीनों में जुड़ सकता है कहीं पे भी इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो यहाँ भी जोड़ सकते हो तुम CH2 CH3 को। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं बात करूं तो ये ए है, ये बी है, तो यहाँ भी जोड़ सकते हो तुम CH2 CH3 को। और अगर मैं बात करूं तो एक प्रोडक्ट तो और बन सकता है, जब तुम ए और बी यहाँ लिख दिए, दिस इज ए दिस इज बी, और यहाँ पे भी जोड़ सकते हो तुम जो भी है तुम्हारा CH2, और ये हो गया CH3। क्लियर है सबको? इसमें कितना प्रोडक्ट मिल रहा है तुमको? इसमें तुमको 3 तीन। प्रोडक्ट मिल रहा है। इसमें तुमको कितना प्रोडक्ट मिल रहा है? 3 प्रोडक्ट्स मिल रहा है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं बात करूं अब पैरा पे, जब ये दोनों रहेंगे, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अब ये दोनों अगर पैरा पे हो जाएंगे, तो पैरा पे होंगे तो सिंपल केस है, अगेन सपोर्टेड केस नहीं है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज ए दिस इज बी। तो यहाँ पे तुमने अगर इसको ट्रीट किया होता CH3 CH2 Cl Al Cl3 से, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता, अब ए ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, तो यहाँ पे यही प्रोडक्ट मिल सकता है, ये CH2 CH3 एंड यहाँ पे हो गया बी, यानी यहाँ एक ही प्रोडक्ट मिल सकता है। तो यानी कि अगर ए एंड बी आर बोथ एक्टिवेटर्स, अगर ए एंड बी दोनों एक्टिवेटर्स हैं, ठीक है, ए एंड बी अगर दोनों एक्टिवेटर्स हैं, तो ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो अगर ये यानी एक दूसरे के ऑर्थो में रहेंगे, कितना प्रोडक्ट मिला? 3, मेटा पे मिला 3, सॉरी ऑर्थो पे 2, मेटा पे 3, और पैरा पे रहेंगे तो कितना प्रोडक्ट मिलेगा? OMP 231 याद रखना। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. A ए एंड बी पैरा पे है ना जी, ये पैरा वाला सब्स्टिट्यूएंट है, एक प्रोडक्ट मिला यहाँ पे, ठीक है। मेटा में कितना मिला था? मेटा में 3 प्रोडक्ट मिल रहा था, मेटा में 3 प्रोडक्ट मिल रहा था, और अगर ये ऑर्थो पे था एक दूसरे के, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिल रहा। क्लियर है सबको? Yes, sir. फटाफट नोट करो एकदम तेजी से। तो सिंपल सा कंक्लूजन यही है कि यहाँ पे जब दोनों एक्टिवेटर होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल विल बी substituted with respect to the more activating groups। कॉमन सेंस की बात है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोग का क्लास में ध्यान तो रहता नहीं है, बस क्लास खत्म कितना जल्दी हो जाए, क्लास नहीं हो, यही सब दिन भर सोचते रहते हो। तो तुम लोग का तो हर चीज कॉपी में लिखा रहना चाहिए था। इलेक्ट्रोफाइल विल बी सब्स्टिट्यूटेड विथ रिस्पेक्ट टू द मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप। हो गया भाई, एक पेज लिखने में 5 घंटा मत लगाओ, जल्दी जल्दी लिखो। तो अभी तुम लोग बच्चों की तरह तुम लोग का राइटिंग स्पीड है। हो गया ये पेज? Yes, sir. Yes, sir. हो गया डन एवरीवन? Activator, when A is activator and B is a deactivator। तो यहाँ भी कुछ मुझे बताने की जरूरत है नहीं कि इलेक्ट्रोफाइल किसके रिस्पेक्ट में जुड़ेगा। ऑब्वियसली उसको क्या नाम है, वीलैंड कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी चाहिए, तो यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल will be substituted with respect to
with respect to activator, with respect to the activators। तो यहाँ पे भी अगर मैं अब एग्जांपल ले लूं तुम्हारे सामने, तो यहाँ पे ए बी की जगह मैं लिख देता हूँ, एक ग्रुप को लिख देता हूँ CH3 और एक ग्रुप को लिख देता हूँ NO2 और इसका रिएक्शन करा दे रहे हैं हम CH3 CH2 Cl Al Cl3, लिखते जाओ साथ साथ, समझ गए होगे तुम लोग। अब CH3 का ऑर्थो कौन है, ये है और ये पैरा है, समझ में आ रहा है सबको, यहीं पे जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल। हाँ सर। Yes, यस सर। sir. हाँ तो बस जोड़ते चले जाओ, दो प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा आपको, ये हो गया CH3, ये हो गया NO2, यहाँ पे एक बार जोड़ देना CH2 CH3 और एक बार यार पैरा पे जोड़ देना। तो ये हो गया CH तुम्हारा CH2 CH3, कितना प्रोडक्ट, ऑर्थो के केस में तुम लोग को मिल गया दो प्रोडक्ट। फिर अगर ये मेटा पे रहेंगे, अगर ये मेटा पे रहेंगे, जैसे CH3 दिस इज NO2, यहाँ तीन प्रोडक्ट मिलेगा। कहाँ कहाँ भाई, यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। तो यहाँ पे भी सेम अगर रिएजेंट यूज करते हैं अपन लोग, तो हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज CH3, ये हो गया NO2, यहाँ एक बार जोड़ेंगे CH2 CH3, फिर एक बार यार ये हो गया तुम्हारा CH3, ये हो गया तुम्हारा NO2, यहाँ पे जोड़ देते हैं CH2 CH3 और एक और प्रोडक्ट बनेगा, एक और प्रोडक्ट बनेगा जहां पे ये हो गया CH3, ये हो गया NO2 और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा CH2 CH3। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें तो लाइक अर्लियर केस, यहाँ भी तीन प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ भी लाइक अर्लियर केस आपको कितना प्रोडक्ट मिल रहा है, तीन प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होगा, इलेक्ट्रोफाइल एक्टिवेटर के रिस्पेक्ट में जुड़ेगा। ठीक है, हमेशा एक्टिवेटर्स भी है तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स के रिस्पेक्ट में जुड़ेगा। और लास्ट में जब ये दोनों पैरा पे रहेंगे, ठीक है, ये मेटा पे थे पोजिशनिंग एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, और लास्ट केस जब एक दूसरे के ये कहाँ रहे, पैरा पे रहे, तो जब एक दूसरे के पैरा पे रहेंगे, एक दूसरे के पैरा पे जब रहेंगे, तो दिस इज AlCl3, यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट इज ऑर्थो विद रिस्पेक्ट टू CH3। तो दिस इज CH3, दिस इज NO2 और यहाँ आ गया यार CH2 CH3। तो ये हो गया तुम्हारा एक प्रोडक्ट, यहाँ पे तुमको मिला एक प्रोडक्ट। यहाँ भी यार OMP कोड याद रखना 231। ठीक है, यानी ऑर्थो के साथ तीन प्रोडक्ट मिल रहा है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है जब दोनों, तो मेटा सब्स्टिट्यूटेड है दोनों, तो तीन प्रोडक्ट, और पैरा के साथ पैरा सब्स्टिट्यूटेड होने पे एक प्रोडक्ट। सबको क्लियर है, यस नो? यस सर। फटाफट एकदम तेजी से नोट करो। एक केस और बनेगा, जब दोनों ग्रुप डीएक्टिवेटर होगा, तो जब दोनों ग्रुप डीएक्टिवेटर है तो ऐसा रिंग का यार रिएक्टिविटी कुछ खास होगा नहीं। ठीक है, हो सकता है कि वो रिएक्ट भी नहीं करे किसी रिएक्शन में, बट अगर रिएक्ट करता है अंडर हार्श कंडीशन तो फिर हम लोग देखेंगे कि उस केस में क्या होता है। बट रिएक्टिविटी अगर दोनों डीएक्टिवेटर जुड़ गया तो उस सबस्ट्रेट का रिएक्टिविटी इज वेरी लो, एक ही पे बहुत कम हो जाता है, तो दो तुमने जोड़ दिया तो वो और ज्यादा कम हो गया, वहां रिएक्शन नहीं होगा, ये बोलना ज्यादा सही है। बट अगर हार्श कंडीशन में रिएक्शन करा रहा है तो इन दैट केस वहां पे भी तीन पॉसिबिलिटी बनेगा, ऑर्थो मेटा पैरा, देखेंगे कितना कितना प्रोडक्ट मिलता है। सर स्क्रीन ऊपर कर दो। ऊपर नहीं लिखा है क्या? लिखना शुरू कर दिया करो अभी। बाप रे, पूरा दिमाग लगाए आधा एक घंटा, उसके बाद पता चला कि वो पोल फीचर यूज करने के लिए आपके पास डेस्कटॉप होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए। हम बोले वाह 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 वाह, मजा ही आ गया। पोल फीचर क्या है सर? पोल फीचर है, कोई क्वेश्चन दिए, वो आंसर चाहिए सबका। ठीक है, तुम लोग के पास एक ऑप्शन रहेगा पोल पे, मेरा आंसर ए आ गया, मेरा बी आ गया, मेरा सी आ गया, मेरा डी आ गया। बड़ा अच्छा फीचर को लगा वो, तो पूरा दिमाग लगा के उसको एक्टिवेट किए, मोबाइल पे देखना है खोल के तो हो ही नहीं रहा है। बाद में मोबाइल पे
डेस्कटॉप साइट खोले, उसमें दिखा रहा है पोल का ऑप्शन, हम समझ गया कि भैया ये मोबाइल का है नहीं। फिर उसमें हेल्प सेंटर पे बात करने में पता चला कि ये सिर्फ डेस्कटॉप के लिए फीचर है। आज की डेट में यार डेस्कटॉप और लैपटॉप क्या होता है यार, सब में ही सब फीचर रहना चाहिए। अरे कोई अच्छा लैपटॉप सजेस्ट करो तो मुझे, कोई अगर किसी का लैपटॉप के बारे में जानकारी है तो। टेक सेवी कोई है अगर यहाँ पे बैठा हुआ तो। हो गया यार सबका, लिख लिया सब कोई? इतना टाइम कैसे लग गया भाई, साथ साथ लिखने बोले थे सबको। इलेक्ट्रोफाइल विल बी सब्स्टिट्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेटर। थर्ड केस अपने आप लिख लो, व्हेन बोथ द केस 3 में when both the groups are deactivators, when both the groups are deactivators, जब दोनों के दोनों ग्रुप क्या है बेटा, डीएक्टिवेटर है, यानी कि ए भी डीएक्टिवेटर है और बी भी डीएक्टिवेटर है। ओके बेटा, अब मान लेते हैं कि ए इज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर या स्ट्रॉन्गर डीएक्टिवेटर देन बी। ए का डीएक्टिवेटिंग पावर ज्यादा है बी से। ठीक है, मैं एग्जांपल ही दे देता हूं तुम लोग को। मान लो एक हमने ले लिया यार NO2 और एक मान लो हमने ले लिया CHO। इसके रिस्पेक्ट में हम रिएक्ट करा रहे हैं CH3, CH2, Cl और AlCl3 को। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा हर्ष बियानी, कहां पे जुड़ेगा यार, किसके रिस्पेक्ट में जुड़ेगा, कहां जुड़ेगा, जल्दी बताओ। ये हो गया पहला केस, NO2 का मेटा में, NO2 का मेटा पे जुड़ेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे याद रखना, पहले लिख लो 3 केस, पहले 3 केस लिख लो कि क्या क्या है OMP। तो ये हो गया यार NO2, ये हो गया CHO और यहाँ पे भी सेम रिएजेंट। और थर्ड केस में यार NO2 और ये हो गया तुम्हारा CHO, यहाँ पे भी सेम रिएजेंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल विल बी substituted with respect to the meta position of strong deactivator A। इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे आएगा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर, क्योंकि वो चाहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर से डीएक्टिवेट नहीं। समझ रहे हो बात को ना, क्यों यहाँ पे जा रहा है इलेक्ट्रोफाइल मेटा ऑफ डीएक्टिवेटर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर, क्योंकि वो चाहता है कि भैया CHO से मार पड़ जाए वो सही है, बट NO2 से मार ना पड़े। तो NO2 से बचने का रास्ता क्या है, NO2 के मेटा पे आ जाओ। NO2 का मेसोमरिक उसके मेटा पे लगेगा नहीं। ठीक है, या अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो कार्बन उस कार्बन पे नहीं जाएगा जिस कार्बन पे NO2 डायरेक्टली अटैच्ड है। क्लियर है सबको, यस नो? जैसे दोनों अगर एक्टिवेटर था तो हमने क्या बोला, ऑर्थो ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, पैरा ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, उस वहां पे इलेक्ट्रोफाइल को प्लेस कीजिए। लेकिन अगर दोनों डीएक्टिवेटर हो गया, इन दैट केस द रिएक्टिविटी विल बी बहुत कम, और रिएक्टिविटी अगर बहुत कम है तो सीधी सी बात है कि दोनों डीएक्टिवेटर के रिस्पेक्ट में जिससे कम खतरा है वही पोजीशन पे जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर से कम खतरा कब होगा, जब वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के मेटा पोजीशन पे आ जाए। सबको समझ में आ रहा है, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेटा यहाँ पे 2 है, एक मेटा ये है, एक मेटा ये है। यहाँ 2 प्रोडक्ट मिलेगा, लिख लेना, बना के तुम लोग सब कुछ बना के लिखेगा। यहाँ 2 प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे एक ही मेटा खाली है, यहाँ एक प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी एक ही पोजीशन खाली है, यहाँ भी एक प्रोडक्ट मिलेगा, 1 प्रोडक्ट ओनली। तुम लोग लेकिन सब्स्टिट्यूट करके लिखोगे। अगेन यहाँ पे OMP 211 याद रखना। और एक और पॉइंट याद रखना कि such substrates are very least reactive. Such
substrates are least reactive in EAS reaction. बट अगर कोई एकदम पूछ ही ले कि हर कंडीशन में रिएक्शन होगा तो कहां पे होगा, तो अगर दोनों ऑर्थो पे है तो दो प्रोडक्ट, और आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग के मीटर पे जाएगा। NO2 इज स्ट्रॉन्गर डीएक्टिवेटिंग than CHO या strong deactivator in comparison to CHO। ठीक है, NO2 का माइनस m ऐसे लिख सकते हो, NO2 का माइनस m इज मच ग्रेटर देन माइनस m ऑफ CHO। NO2 is a strong deactivator। जल्दी लिखो, जल्दी, फास्ट। सर आज बहुत जल्दी लिखवा रहे हैं। हाँ यार, ये सब चीज एकदम 1 मिनट में बताना चाहिए, इतना बता दिए बहुत है। आज ऑर्डर टुवर्ड्स EAS। तो पहला क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दे देता है तुमको। जैसे यहाँ पे CH3 है, ठीक है, यहाँ भी चलो CH3 लगा दे। यहाँ के बाद ये हो गया तुम्हारा CH3, यहाँ पे CH3 लगा देते हैं, और एक बार दोनों CH3 को ऑर्थो पे कर देते हैं। हाँ भाई हर्ष विहानी, आंसर तुरंत दे दो यार, बाकी लोग ट्राई करो। बाकी लोग ट्राई करो और हर्ष विहानी तुरंत दे दो आंसर तुम। 1 सबसे ज्यादा, 1 है सबसे ज्यादा। का है भाई, 3 का है नहीं सबसे ज्यादा? 3 में ऑर्थो पे है ना। अच्छा, 3 में ऑर्थो पे है। तो सबसे ज्यादा तुम, अरे स्क्रीन शेयर रुक कैसे गया? ड्यू टू योर स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। मैंने तो नहीं किया स्टॉप यार, तुम अपने मन से बोलोगे तो मान लेंगे क्या? अपने सब करते हो। एग्जैक्टली ये हुआ, कनेक्शन इसका फेल्ड हो गया। ये तो मोबाइल डेटा पे चल रहा है। क्या था हॉटस्पॉट होता है। क्वेश्चन तो सबको लिख लिया है ना भाई? यस सर। जल्दी सॉल्व करके बताओ। क्या दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। अच्छा ठीक है भाई। हो गया भाई, सबने लिख लिया आंसर? बता सकते हो? सेम हो गया फिर। तो 3 सेम होगा। होगा।
ही होगा सर। सेम होगा, तो दोनों तो एक्टिवेटर है सर, सेम होना चाहिए सर। हाँ भाई हर्ष बियानी, चलो यस तुम बोला कि सबसे ज्यादा होगा 1, तो 1 तो हम समझ गए, बाकी 2 3 में कौन है? बाकी 3 ज्यादा होगा 2 से। 3 ज्यादा होगा 2 से, क्या है भाई? ज्यादा दोनों तो सेम ग्रुप है, तो ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा तो ज्यादा रिएक्टिव। ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है तो ज्यादा रिएक्टिव, अच्छा। सेम ग्रुप है। ज्यादा प्रोडक्ट बनाने से ज्यादा रिएक्टिव वाला कंसेप्ट गलत है। देखो यार, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो रिएक्टिविटी अब यहाँ पे ऐसे दे दिया ना, तुम फंस जाओगे, क्योंकि सब में तो तुम लोग तो रट के क्या जाते हो, ठीक है। और जिंदाबाद होता है यार ये सब ऑनलाइन एजुकेटर्स वाला, 1 शॉट वीडियो देख के जाओगे तो 1 शॉट हो जाएगा तुम्हारा उसी दिन। काहे 1 शॉट हो जाएगा? तुमको तो बताया गया कि यार एक्टिवेटर जो है वो अगर रहेगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। भैया हमने सबने सेम एक्टिवेटर दे दिया, बस हो गया, खेला हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं बात अगर करूं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे कि क्या जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमको वो दोनों ग्रुप से सपोर्टेड है, मतलब उसको ए भी सपोर्ट कर रहा है और बी भी सपोर्ट कर रहा है, यानी एक एक्टिवेटर सपोर्ट तो कर रहा है, साथ साथ दूसरा भी कर रहा है। तो वैसा वाला सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, जहां पे दोनों सबस्ट्रेट प्रोडक्ट को साथ साथ सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि पहला वाला केस में क्या दिख रहा है? ये ऑर्थो दोनों का ऑर्थो है ना? यस सर। ये ऑर्थो एक का ऑर्थो है, दूसरा का पैरा है। ये वाला ऑर्थो एक का ऑर्थो है, दूसरे का पैरा है। मतलब दोनों प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहा है। एक ही प्रोडक्ट, मतलब हमको तीनों प्रोडक्ट जो मिलेगा दोनों के रिस्पेक्ट में तीनों सेम मिल रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि रिएक्टिविटी ऑर्डर मैक्सिमम तब व्हेन बोथ A and B supports the product. और अगर ऐसा नहीं है, if not supported by both, अगर दोनों से सपोर्टेड नहीं है, देन जैसे यहाँ पे इसका यार ऑर्थो दूसरा का मिटा है कि नहीं है? यस सर। यस सर। इसी तरह से यहाँ पे एक का ऑर्थो दूसरे का बेटा है, तो यहाँ पे यार दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इफ नॉट सपोर्टेड बाय बोथ देन the reactivity is inversely proportional to steric hindrance at the attacking site. ज्यादा हिंड्रेंस कम रिएक्टिविटी, कम हिंड्रेंस ज्यादा रिएक्टिविटी, यही कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। अब ये कंसेप्ट हर इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में यूज होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? तुम लोग को भी समझ में आ गया होगा, विच इज मोस्ट रिएक्टिव? 1। फर्स्ट वन। 1। तो सर हम लोग को अब इतना तो समझ में आ गया है सर कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 1। अब 1 के बाद यार 2 और 3 देखो, ठीक है, 2 और 3 देखो, ये 2 था और ये यार 3 है। 2 और 3 देखो, 2 और 3 में एक बार इसका जो इसमें तो 2 में तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा यहां पे, यस। और 3 का मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? 3 का मेजर प्रोडक्ट में यहां सब्स्टिट्यूशन होगा। यस। सबको जल्दी बोलो, क्योंकि वहां पे ये वाला जो मैंने दूसरा टिक मारा है, लाल वाला टिक मान लो इसको, यहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो यहां पे मेजर मिलेगा आपको। इसका मेजर तो एक ही है। क्यों मेजर मिला ये वाला हम लोग को? क्योंकि वहां पे हिंड्रेंस सबसे कम है। सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब बताओ कि दूसरा का मेजर यहां पे मिल रहा है हमको, यहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, और तीसरे का मेजर में यहां सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, दोनों में हिंड्रेंस कहां कम है? तीसरा तीसरा में रिएक्टिविटी ऑर्डर आ गया।
1 के बाद 3, 3 के बाद 2। यही दो चीज देखना बेटा, अगर ए और बी दोनों सपोर्ट कर रहा है प्रोडक्ट को, वेल एंड गुड, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव। अगर नहीं सपोर्ट कर रहा है दोनों, ए बोलता है कि मेरा ऑर्थो, बी बोलता है कि मेरा मेटा, ठीक है, ऐसा कंडीशन हो रहा है, तो फिर बेटा प्रोडक्ट तो क्या बनेगा वो तुमको मालूम है। लेकिन अगर मान लो दो में कंपैरिजन हो रहा है, तो जिसका मेजर प्रोडक्ट कम स्टेरिक हिंड्रेंस वाला होगा, वो ज्यादा मेजर, मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर है सबको? यस नो? अरे क्लियर है सबको? यस नो जल्दी बोलो। यहां भी बताना है रिएक्टिविटी ऑर्डर। एक्टिविटी विल बी मैक्सिमम जब दोनों सपोर्ट कर रहा है प्रोडक्ट को। अब जैसे यहां पे प्रोडक्ट बनेगा, इसका मेजर बनाओ डायरेक्ट, इसका मेजर यहां पे आएगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। इसका मेजर में सब्स्टिट्यूशन यहां होगा कि नहीं, जल्दी बताओ। हिंड्रेंस भी Yes, कम sir. और पैरा ऑफ Yes, sir. CH3। तो भैया अगर ये पैरा ऑफ CH3 है, तो CN का भी तो मेटा है, CN भी तो यही चाहता है, डीएक्टिवेटर भी तो यही चाहता है। डीएक्टिवेटर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, वो चाहता है कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल मेरे मेटा पोजीशन पे लगे। तो दोनों सपोर्ट कर रहा है ना प्रोडक्ट को यार। एक्टिवेटर बोल रहा है मेरा पैरा, डीएक्टिवेटर बोल रहा है मेरा मेटा, बधाई हो दोनों की जय। अरे यस नो? Yes, sir. यहाँ पे क्या है, CH3 का ऑर्थो, वहीं पे होगा सब्स्टिट्यूशन, या तो CH3 का ऑर्थो पे या CH3 के पैरा पे। लेकिन ये दोनों CN का भी ऑर्थो है, ये दोनों CN का भी ऑर्थो है। सिमिलरली CH3 का ऑर्थो CN का मेटा है, एक सपोर्ट कर रहा है, दूसरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? यस नो? हाँ सर। जैसे लास्ट वाला में, सॉरी लास्ट वाला में दोनों सपोर्ट कर रहा है, CH3 का ऑर्थो और CN का मेटा। चाहता भी यही है, CH3 चाहता है मेरे ऑर्थो में लगे, CN चाहता है मेरा मेटा में लगे। एक्टिवेटर चाहता है कि हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बने, डीएक्टिवेटर चाहता है कि हम मेटा डायरेक्टिंग बने। अब बताओ, सबसे लीस्ट रिएक्टिव तो मालूम चल गया ना कौन है? Yes, sir. Yes, sir. वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा? Second. सेकेंड होगा। अब आता है यार मोस्ट रिएक्टिव का बारी। तो मोस्ट रिएक्टिव में कंपटीशन है किसके किसके बीच में? 1 और 3 के बीच में। तो मैंने बोला कि जब दोनों में सपोर्ट कर रहा है, दोनों में एक जैसा कंडीशन दिख रहा है तुमको, या दोनों सपोर्ट कर रहा है या दोनों नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो हिंड्रेंस का फैक्टर देखो। तो इसका मेजर प्लॉट अभी यहां लगेगा, है ना? इसका मेजर तो यहीं पे लगेगा ना। Yes, sir. इसलिए मोस्ट रिएक्टिव, इसका मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा 1, क्योंकि यहां हिंड्रेंस कम है, यहां हिंड्रेंस है CH3 का। तो मोस्ट रिएक्टिव 1, लीस्ट रिएक्टिव 2। आंसर आ चुका है तुम्हारा, ठीक है। आंसर हो गया है 1, देन हो गया है तुम्हारा 3, देन हो गया है तुम्हारा 2। अरे राहुल कुमार, ठीक है, जहां हो वहीं पे आके मारे तुमको, समझा? तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे ही चल रहा है क्या, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है क्या बिहार का? हमेशा तुम्हारा 1 घंटा लेट रहता है। हाँ भाई, सबको समझ में आ गया? तो 1 का ऑर्थो में भी लगेगा क्या? अरे भैया ऑर्थो में लगेगा तो, लेकिन मेजर इसका यहाँ पे मेजर थोड़ी होगा, लग हाँ तो सर, यहाँ पे भी मेजर जाएगा। तो, हाँ सर मेजर हाँ तो मेजर जिसका मेजर में कम हिंड्रेंस है, तो 1 का मेजर में कम हिंड्रेंस है और 3 का मेजर में हिंड्रेंस है CH3 का। समझा बात कि नहीं समझा? हाँ सर। यार ऑर्केस्ट्रा समझा हुआ है नहीं? अभी हम दारू पिए हैं, अभी हम ऑर्केस्ट्रा देखेंगे। और बिहार में ऑर्केस्ट्रा चलता है 6-6 घंटा, 6 बजे से शुरू होता है शाम को, और रात के 12-2 बजे तक चलता है। ऑर्केस्ट्रा पार्टी है, जब मन तब घुस गए।
क्लास में रहते तो इतना गाली खाता हो कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। अरे हो गया सबका ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दें। यस सर। Yes, sir. यस सर, हम लोग तैयार हैं सर, अगला क्वेश्चन दीजिए सर। ठीक है सर, चलिए। हटा रहे हैं यार इसको, सब कोई लिख लिया हो तो अच्छी बात है। ये सब छोटा छोटा कंसेप्ट जो है नहीं याद रहेगा तो हम बता दे रहे हैं, जेई एडवांस यही छोटा छोटा कंसेप्ट को मिला के बड़ा क्वेश्चन बनाता है। तो जब वो बड़ा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और ये छोटा कंसेप्ट याद नहीं होगा तो बेटा जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक का वो सिंपल क्वेश्चन होता है, बट उसमें इतना सारा कंसेप्ट मिक्स कर देता है कि बच्चा को अगर 6 में से 5 भी याद हो तो क्वेश्चन नहीं बना पाएगा वो। तो वो 6 में से 6 कंसेप्ट याद होना चाहिए, ये याद रखना। इसलिए मेंस तो आसान पड़ता है लेकिन एडवांस में सवाल हिलता नहीं है। तो दिस इज CH3 एक दे देना है, ठीक है। एक CH3 ले लो और एक ग्रुप NHR ले लो। चलो दिस इज NHR। एक ले लो यार CH3 और एक यहां पे दे देते हैं NHR और एक ले लो यार CH3। इसलिए हम तुमको बता दिए थे कि तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाए हैं तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का माउंटेन है और तुम अभी यहीं पे हो। जब पूरा सिलेबस पढ़ लोगे ना तो यहां पहुंचोगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन जब IIT JEE एडवांस लेवल का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा तो यहां पहुंचोगे, ये याद रखना। तो तुम लोग अभी यहीं पे हो, पूरा सिलेबस खत्म किए तो यहां पहुंच पाओगे, लेकिन एडवांस निकालने के लिए तुमको यहां पहुंचना है, ठीक है। ये ध्यान रखना। रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पे भी NHR। आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो रे, चलो चलो किससे लिया जाए? अभिषेक कुमार आंसर तो जल्दी इसका। अभिषेक कुमार आवाज आ रहा है? 231। 231 सबका आंसर आ गया। रिएक्टिविटी ऑर्डर यही Yes, आंसर होगा, sir. होना चाहिए सबका। रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा? यहाँ पे दोनों का ऑर्थो सेम है, एक का पहला दूसरा का ऑर्थो, एक का ऑर्थो दूसरे का पहला, दोनों सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। आंसर 2। देन बेटा जहां हिंड्रेंस कम है इसका मेजर पे यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा, दूसरे वाले मेजर का यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा क्योंकि NHR स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है। बट 1 में हिंड्रेंस ज्यादा है, 1 के मेजर में हिंड्रेंस ज्यादा है और 3 के मेजर में हिंड्रेंस कम है, तो आंसर हो जाएगा 2 देन 3 एंड देन 1। सबको क्लियर है क्वेश्चन? सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? जल्दी बताओ। अरे सबको क्लियर है? यस नो बोलोगे? यस सर। Yes, sir. चलो तो हम लोग रिएक्शन पे, अब हम लोग को ये मालूम चल चुका है कि रिएक्शन क्या होता है। अब हम लोग को ये मालूम चल चुका है कि रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग पे कहां जुड़ेगा। हम लोग को ये मालूम चल चुका है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा। हम लोग को ये मालूम चल चुका है कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग पे भी इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा। और हम लोग को ये भी मालूम चल चुका है कि अब कोई भी सबस्ट्रेट हमको दे दीजिए, अब हम लोग कोई भी सबस्ट्रेट देकर हम लोग से पूछ लीजिए रिएक्टिविटी ऑर्डर, हम लोग सब तरह का सबस्ट्रेट में रिएक्टिविटी ऑर्डर बता सकते हैं। यस नो जल्दी बोलो। Yes, sir. एक पार्ट खत्म हो गया ये इसका, ठीक है, जिसमें कि तुम्हारा बेसिक सारा चीज रिएक्शन के अबाउट घुमा, यानी EAS ओवरऑल ब्रॉड मैकेनिज्म पे हम लोग बहुत सारा चीज डिस्कस किए। अब आते हैं एक रिएक्शन पे जो कि अल्काइल हलाइड में तुम लोग को पढ़ना है, जो कि NCERT में एक लाइन में देके खत्म कर दिया है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अराइल हलाइड में, और खत्म हो गया वो रिएक्शन। और वो रिएक्शन होगा हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हेडिंग डाल दो, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हेडिंग डाल दो, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन।
बाय EAS मैकेनिज्म, बाय EAS मैकेनिज्म, ठीक है। और यही हो जाएगा तुम्हारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, सॉरी अराइल हैलाइड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड सब आपको सबको समझ में आता है। बेंजीन के ऊपर अगर कोई भी हैलोजन जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हम लोग अराइल हैलाइड बोलते हैं। ये एरोमेटिक रिंग के ऊपर हैलोजन जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको अराइल हैलाइड बोलेंगे। सबको समझ में आता है ये चीज? हेडिंग डाल दिए हो सब कोई? यस सर। अब यहाँ पे देखो रिएक्शन को पहले एक लाइन में जो एनसीईआरटी करता है वही हम लोग भी करेंगे। एनसीईआरटी की तरह अगर चले तो बाप रे बाप, ऑर्गेनिक तो इतना आसान लगता है कि मत पूछो। Cl2 FeCl3 या बेटा Br2 FeBr3 या बेटा I2 FeI3, ये थोड़ा रिवर्सिबल बना देना। यहां पे यार क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, यहां पे यार ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा और यहां पे यार आयोडोबेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ FeCl3 हियर? तुम ही लोग बताओ, FeCl3 किसकी तरह एक्ट कर रहा है? लेविस एसिड। लेविस बेस नहीं रे, लेविस एसिड। यस सर, एसिड। हाँ, इट एक्ट्स एज लेविस एसिड। और तुम लोगों को पता है कि EAS के लिए लेविस एसिड का जरूरत पड़ता है हम लोगों को। यहाँ पे जो भी X है, मतलब अगर जनरली मैं इसको लिखना चाहूं तो X2 FeX3 लिख सकता हूं और यहाँ पे X जोड़ सकता हूं बेंजीन में, ठीक है। बट यहाँ याद रखना X नॉट इक्वल टू फ्लोरीन है, फ्लोरीन नहीं हो सकता है, बिकॉज वही नौटंकी है फ्लोरीन के साथ कि फ्लोरीन लेने पे फ्लोरीन का रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है और फ्लोरीन के साथ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट मिलने लगता है वहां पे। तो बिकॉज F+ इज हाईली रिएक्टिव, पूछ लेगा कि यहाँ पे फ्लोरीन क्यों नहीं यूज करते हैं स्कूल के एग्जाम में, तो लिख देना बिकॉज F+ इज हाईली रिएक्टिव एंड द रिएक्शन विथ F2 will be highly exothermic, and yields undesired product, एक लाइन में रिएक्शन लिखा है विदाउट टेलिंग यू द मैकेनिज्म। अभी मैकेनिज्म बताने में 2 मिनट लगेगा, बट ये रिएक्शन याद रखना तुम लोग। पहले तो स्कूल में मास्टर को ये लिखने में बड़ा मजा आता है, बेंजीन पे लिख दिए Cl2 FeCl3, लो बेटा Cl बन गया, Br जुड़ गया, I जुड़ गया। और जिनका दिमाग थोड़ा कम होता है उनको भी ये रिएक्शन पढ़ने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। बस सर, अब बताओ, ये हो गया तुम्हारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड। अभी खत्म आज। अल्काइल हैलाइड का तो सारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग देख लिए थे, ये अराइल हैलाइड का पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गया। जल्दी बोलो यार, समझ में आ रहा सबको? यस नो? यस सर। हाँ, हाँ, जल्दी लिखो, लेट नहीं होना चाहिए एकदम। और समझ के पूरा दिमाग एकदम अलर्ट मोड पे, इतना अलर्ट की जैसे कि शर्लॉक होम्स का डिटेक्टिव सीरीज देख रहे हैं, वैसा हर चीज को एकदम ये करना है, ऑब्जर्व करते रहना है। तो डिटेक्टिव मूवीज देख, मतलब तुम लोग पता नहीं देखते हो कि नहीं। शर्लॉक होम का सीरीज को देखा है? CID। शर्लॉक होम्स का सीरीज जो आया है, बुक्स Crime पढ़े हैं सर Petrol। इसका।
वो सीरीज कौन नहीं है? देखी। पेट्रोल। तुमने कौन हीरो का नाम क्या? बड़ा अच्छा एक्टर है वो, नाम ही याद नहीं रख पाते हैं यार। एक्टिंग भी उतना ही जबरदस्त किया है, और उसका जो वेब सीरीज बहुत पहले आया था, मतलब हमको लगता है कि हम लोग देखे थे 2011-12 में, उससे भी पहले ही आया था। सर रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी किया है, बेनेडिक्ट कम्बरबैच भी। इसका वो तो मूवी में किया होगा ना, मूवी में। नहीं, वेब सीरीज में। हाँ सर। दोनों मूवी और दोनों दोनों में वही है ना? दोनों ही किया है सर। फिर अच्छा, आगे नाम वो हमको मार्वल नहीं में पता गया यार, हम तो चेहरा सा पहचानते हो एडिट एक्टर करने को बड़ा। लगे। आयरन मैन किया है। आयरन मैन को पता है कौन है? हाँ, आयरन मैन वाला हीरो किया है शायद। हाँ वही रॉबर्ट डाउनी जूनियर। रॉबर्ट डाउनी जूनियर वही है ना? हाँ, वो किया है आयरन मैन वाला हीरो, और एक और है, तुम लोग डॉक्टर नहीं जानते स्ट्रेंज। होगे। डॉक्टर हाँ, गोरा गोरा है पूरा एकदम। वही है सर, बेनेडिक्ट कम्बरबैच है। हाँ, वो उसका वेब सीरीज में काम किया है, तो वो सब सीरीज देखते हो, देखना चाहिए कभी कभी, मतलब एक आध एपिसोड देख लिए तो दिमाग क्या होगा, दिमाग अलर्ट रहेगा, तुमको समझ में आएगा कि हाँ, अपने आसपास की चीजों को कैसे ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। तो देखना है तो ढंग की चीजों देखो, ये नहीं कि अब देख रहे हैं तो यार साउथ इंडियन मूवी लगा लिए हैं और उसमें देख रहे हैं रोमांटिक मूवी, ठीक है, इस टाइप का। क्या नाम तो ये बताया था जो उनको, कॉमरेड, तो ये गीता गोविंदम, कोई मतलब मूवी का मतलब नहीं। तो मूवी ऐसा देना चाहिए कि दिमाग चलने लगे यार, ये नहीं कि दिमाग उसमें ये हो गया। मूवी देखे तो थोड़ा सा बॉडी में सेंसेशन आ गया, ऐसा मूवी देखना चाहिए। हो गया यार, आगे बढ़े हम लोग। हाँ सर। चलिए यार, एक एक चीज को ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हो गया बेटा रॉ रिएक्शन एकदम, ठीक है। और अब आते हैं थोड़ा सा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कुछ खास नहीं रखा है, नॉर्मली ये मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैकेनिज्म को हम लोग तुरंत देखते हैं यार। मैकेनिज्म में क्या होगा, ये तुम्हारा x2 है और ये है तुम्हारा Fe(x3), और इसके पास है वेकेंट d ऑर्बिटल, इसके पास है बेटा वेकेंट d ऑर्बिटल, और इसके पास है बेटा लोन पेयर। तो सबसे पहले ये लोन पेयर इस वेकेंट d ऑर्बिटल में क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। लेविस एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा सर। जब लेविस एसिड बेस रिएक्शन होगा तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा x, दिस इज x एंड दिस इज यार Fe(x3), यहाँ आ गया माइनस, यहाँ आ गया प्लस, और ये अब इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये लीव करके चला जाएगा, जनरेट हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल x प्लस, और साथ में बन जाएगा Fe, साथ में बन जाएगा Fe(x4 माइनस, साथ में जब बन जाएगा Fe(x4 माइनस। अब बेंजीन पे ये x प्लस जो है अटैक कर देगा, जैसे अटैक करता था। चलो फिर से अटैक करके दिखा दो। तुम लोग बोलोगे सर ये क्या कर दिया, कैसे हो गया सर? वही जो तुमने किया था, ये जाके x प्लस को गेन करेगा, और जैसे ही x प्लस को गेन करता है बेटा, तो दिस इज x, यहाँ आ गया बेटा पॉजिटिव, यहाँ ये बाद में h है, तो यहाँ का x माइनस जो है वो इसका h प्लस को बाहर निकालता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वापस जैसा किए थे वैसे ही इसमें भी कर रहे हैं। तो बार बार मैकेनिज्म सेम है, लिखने का जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी एक बार तुम लोग को बस फील दिलाने के लिए लिख दिए, ठीक है। और साथ में बन गया HX, साथ में बन गया HX। यहाँ पे काम की बात जो तुम याद रखोगे, ये तो मैकेनिज्म तुम लोग पहले भी याद रखे थे, रिएक्टिविटी ऑर्डर काम का है। रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी तुम कह सकते हो F2 का है, देन Cl2 का है, देन Br2 का है, देन I2 का है। या ऐसा बोल सकते हो कि F प्लस का रिएक्टिविटी Cl प्लस की रिएक्टिविटी ज्यादा है, Cl प्लस का रिएक्टिविटी Br प्लस का रिएक्टिविटी ज्यादा है, और Br प्लस का रिएक्टिविटी I प्लस से ज्यादा है। F प्लस सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, I प्लस सबसे वीक इलेक्ट्रोफाइल है। और एक चीज क्या याद रखेंगे, आगे नेक्स्ट पेज में हम लोग लिख देते हैं, एक चीज और क्या याद रखेंगे कि अगर आयोडीन है तो विथ आयोडीन द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, FeI3, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो यहां रिएक्शन रिवर्सिबल है, यहां I बन जाएगा और ये हो जाएगा HI। तो आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन, आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन by EAS is a reversible process, is a reversible process,
और मैंने एक चीज यहाँ बताई थी बेटा, क्या बताई थी यहाँ पे, क्या ऑब्जर्व करोगे तुम लोग? कौन सा इफेक्ट? आइसोटोपिक इफेक्ट। हाँ, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड हियर, विल बी ऑब्जर्व्ड हियर। देखो यार, जब भी मैं काइनेटिक, मतलब मैंने तुमको दो तरह का काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट बताया है, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। आईआईटी वाली प्राइमरी से मतलब है, सेकेंडरी जो है बहुत लीस्ट मतलब है। मैंने तुमको नॉलेज के लिए बता दिया। अब आईआईटी तुमसे प्राइमरी ही पूछता है जनरली, सेकेंडरी नहीं देखता है जनरली कोई भी, क्योंकि वो बहुत हायर स्टडीज में उसका यूज होता है। तो इसलिए मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ प्राइमरी दिख रहा है लेकिन सेकेंडरी नहीं दिख रहा है, या सेकेंडरी दिख रहा है प्राइमरी तो नहीं दिख रहा है, ये सब नहीं बोलना है। एक बार मैंने तुमको बता दिया था, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट पढ़ाया था कि दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। बट हम लोग जो मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्कस करते हैं वो प्राइमरी के लिए डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैं हर बार अब हर रिएक्शन तुमको ये नहीं बताऊंगा कि यार यहाँ प्राइमरी हो रहा है या सेकेंडरी नहीं हो रहा, वो आसान चीज है क्योंकि, और सेकेंडरी वाला तुम्हारे स्कोप से, मतलब और डिटेल में जाएंगे तो तुम्हारे स्कोप से बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब सेकेंडरी का बहुत सारा टाइप होता है, अल्फा सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, बीटा सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, वो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा फिर, तो वो आईटी को उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जब भी बोलेंगे काई ऑब्जर्व्ड काई नॉट ऑब्जर्व्ड, तो खाली प्राइमरी देखना है। क्लियर है सबको? यस नो? यस अरे हाँ यार जल्दी बोलो। हाँ, तो यहाँ पे काइनेटिक आइसोटोपिक ऑब्जर्व्ड, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड इन आयोडीनेशन। ये पहले भी लिखाया था, आज भी लिखा रहा हूं। क्यों बेटा? रीजन क्या है? रीजन है रिवर्सिबल होना रिएक्शन का। रीजन है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स breaks very slowly, breaks very slowly। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बहुत स्लोली टूट रहा है इन केस ऑफ आयोडीनेशन, इन केस ऑफ आयोडीनेशन, बिकॉज क्या बेटा, क्यों टूट रहा है कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड सबसे धीरे धीरे? क्योंकि बेटा आई माइनस कैसा बेस है? I माइनस इज अ क्या रे, जल्दी बोलो। HI स्ट्रॉन्ग एसिड है तो I माइनस वीक बेस है। तो जो फास्ट स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता था और एरोमेटिसिटी आती थी, वो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज I माइनस इज अ वीक बेस। या ये लिखो या ये लिख दो कि बिकॉज HI इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, HI इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं HI को। HI क्या है? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि HI और I का बॉन्ड बहुत वीक है, क्योंकि H प्लस वो तुरंत रिलीज कर सकता है, हाइड्रोजन तुरंत किसी को दे सकता है गेन करने के लिए, तो इट इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर तुम ये बोलो कि I माइनस वीक बेस है, इसलिए यहाँ पे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट दिखता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर तुम्हारे पास C6H6 और I2 है, तुमने इसका रिएक्शन कराया FeI3 के साथ, फिर तुमने C6D6 का रिएक्शन कराया I2 के साथ, यहां भी ले लिया FeI3, और फिर तुमने C6T6 का रिएक्शन कराया I2 के साथ, यहां तुमने ले लिया FeBr3, सॉरी I3, यहां भी तुमने ले लिया FeI3। यहां पे यार क्या बनेगा तुम लोगों को मालूम है, लेकिन रेट यहाँ R1 है, रेट यहाँ R2 है, रेट यहाँ R3 है। सबसे ज्यादा रेट R1, देन R2, देन R3। बात समझ में आ रहा है? यानी तुम ये कह सकते हो कि पहला वाले में KH/KD का रेशियो, ठीक है, या KH/KD का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज यहाँ पे आयोडीनेशन के लिए ग्रेटर देन 1 होगा। KH/KD बोल लो या KH/KT बोल लो, ये ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। इसी का मतलब होता है KH। काइनेटिक आइसोटोपिक का मतलब क्या है? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब क्या है? KH/KI। तो अगर ये 1 हो जाता है तो बोलते हैं नो KI, अगर ये ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो क्या बोलते हैं? कि काई इज ऑब्जर्व्ड। समझ में आता है सबको ये चीज? अब इतनी बार पढ़ चुके हो तुम लोगों को। KH/KI नहीं लिखना चाहिए, KH/KD लिखना चाहिए। समझ में आ रहा सबको? यस नो? यस सर। प्रोडक्ट तो क्या बनेगा मालूम है, रिएक्टिविटी ऑर्डर मालूम है, मैकेनिज्म तुम लोग को मालूम है, और अब तुम लोग को यह भी मालूम है कि आयोडीनेशन में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्यों देखने को मिलता है। तो कारण क्या बोलोगे? I माइनस वीक बेस है, जिसके चलते कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड फास्ट स्टेप में टूटता था EAS में, वो स्लो हो गया वो प्रोसेस। और सेकंड, तुम इसी को घुमा के स्टेटमेंट दे दो कि HI इज अ
रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी वजह से रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है। चलो यार, कहां से नोट करना था, यहाँ से नोट मैकेनिज्म नोट करना था, फटाफट एकदम तेजी से हाथ चलाओ यार कोई। किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है भैया। So iodination can be made irreversible by adding an oxidizer, by adding an oxidizing agent like HgO and HiO3. तो HI को कंज्यूम कर लेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इससे होगा क्या, इससे तुम्हारा रिएक्शन फॉरवर्ड में ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, इरिवर्सिबल बन जाएगा। सर अगर रिड्यूसिंग कोई एजेंट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ बोलो बोलो भाई, एक साथ नहीं बोलो, तुम बोलो जी पहले, आशीष। सर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या सिर्फ यही दो? हाँ कोई भी ले सकते हो, वही तो बोले कि, वही तो बात बोला HgO, लेकिन जनरली हम लोग ऐसा लेते हैं कि जो कि हमारा बहुत सारा कंडीशन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने का भी, उसके अलावा प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, गैस बन रहा है कि ये बन रहा है, प्रोडक्ट को सेपरेट करना आसान है कि नहीं, ये सब देखते हैं। तो फिलहाल HgO HiO3 याद रखो, और भी यूज कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं यूज कर सकते। जो भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं वैसा लेंगे जो कि आयोडोबेंजीन से ना रिएक्ट करे, आयोडोबेंजीन उससे आइसोलेटेड रहे, समझ रहे हो बात? कॉन्क एसिड जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा टाइप। अब जैसे तुम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नहीं ले सकते हैं बेटा, क्योंकि वहां पे नाइट्रेशन होने का खतरा है, अभी पढ़ेंगे नाइट्रेशन वाइट्रेशन। कॉन्सेंट्रेटेड H2 सब लेने का बोल रहे थे। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से भी खतरा तो है ही ना, सल्फोनेशन का वहां भी खतरा है। अरे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसके लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है। अभी तुम लोग नहीं पढ़े हो यार, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन रिंग भी ऑक्सीडाइज कर जाता है कभी कभी, ऐसा रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग कि ले लिए एकदम भयानक स्ट्रांग, पता चला बेंजीन रिंग को ही तोड़ मोड़ के ऑक्सीडाइज कर दिया। ऐसा रिएक्शन में दिखाएंगे तुम लोगों को, तो ले तो बहुत पूछ सकते हैं, लेकिन यार प्रोडक्ट के साथ हमारा ये नहीं होना चाहिए, उसका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। हो गया यार सबका? अरे हो गया, लिख लिए ये पेज? यस सर। हाँ तुम क्या पूछ रही थी भाई, तुम भी पूछ ही लो। जो बोलेगी सर एंटी फेमिनिस्ट है, खाली लड़का लोगों को पूछने का मौका देता है। अरे जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। मैं बोलूं? क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रही है? आप नहीं चाहते हैं कि हम बोले? नहीं नहीं नहीं, बोलो भाई, पूरा पूरा खुल के बोलो एकदम। नहीं बोलूंगा। ठीक है, जाओ छत्ता पे कूद जाओ, जाओ जल्दी जाओ, छत्ता पे कूद जाओ। जापान या कोई तालाब उलाब है बोकारो में, तो जाके डूब जाओ। ये भगवान रिकॉर्ड हो रहा है ये सब चीज, क्या बाप रे बाप। बच्चा पब्लिक देखेगा तो बोलेगा कि सुसाइड के लिए बच्चे लोग को मोटिवेट कर रहा है पब्लिक। जल्दी बताओ, जल्दी क्या बोल रही है, जल्दी बोलो। तुम भी अपना डाउट है तो कुछ पूछ लो। नहीं सर मेरा डाउट क्लियर हो गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर हो गया। तो कूलिंग पॉइंट 3, कूलिंग पॉइंट गए हैं आप? हाँ एक बार, पता नहीं गए, हाँ एक बार गए थे, क्लास खत्म हुआ,
सब तो एक मतलब आज मेरा दोस्त है वही बोला कि चलो यार कूलिंग पॉइंट चलते हैं, कूलिंग पॉइंट या कूलिंग पॉइंट ऐसे ही कुछ बोला। कूलिंग पॉन्ड, तो वहाँ बारिश वहाँ पिछले गए हफ्ते बारिश हुआ था ना, तो गए थे हम। मतलब तो हम वहां अजब पे सीन। शाम को गए थे, तो शाम को गए तो देखे खाली दारूबाज लोग बैठा हुआ है मस्त एकदम, कोई बियर पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, मेरा मन एकदम गदगदा गया। ठीक है, हमको लगा कि चलो इन लोगों के साथ हम भी बैठ के दो पैक मार ही लेते हैं। हाँ सर, इसलिए अकेले नहीं जाने देता है कोई, मतलब ठीक भैया है, वगैरह के साथ ही जाने देता है। सही जगह है भाई बोकारो में, तो बोकारो में मतलब पियक्कड़ लोगों के लिए सही जगह है, कहीं भी रोके कोई दिक्कत नहीं, रोड खाली है, सब कुछ खाली है, गाड़ी साइड में लगाए हैं, एकदम मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार आगे बढ़े हम लोग। यस सर। चलो हाँ 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 हाँ, कुछ क्वेश्चंस करो आप लोग फटाफट, एज सिंपल सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कर लो फटाफट। ऐसा क्वेश्चन कराने का हमको मन नहीं करता, लेकिन अब ड्यू टू so many players in the education industry, ठीक है, ऐसा घटिया क्वेश्चन भी कराना पड़ता है बच्चा लोग को। चलो पहले ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनाओ। चलो पहले इतना क्वेश्चन करो, बहुत है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 से तो बहुत आसान है, छठा भी आसान है, एक पार्ट थोड़ा सा जिसको अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है वो बनाएगा, एंड बाकी देखते हैं। दारू मत पिया करो, महुआ पियो, महुआ झारखंड का स्पेशल। अरे CH3 एक्टिवेटर है जी, ऑर्थो पैरा मिलेगा ना। चलो यस सर। अगला में भी ऑर्थो पैरा ही मिलेगा, कैसे करोगे यार बाबू।
ब्रोमीन भले ही वीकली डीएक्टिवेटर है लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। सर अब क्या बोल रहा है भाई? सर बोलो। बीआर और सीएल में रिपल्शन नहीं होगा? हाँ, बीआर और सीएल में रिपल्शन नहीं होगा। अरे तो रिपल्शन होगा तो ऑर्थो वाला थोड़ा कम बनेगा, और क्या होगा? ये मेजर होगा। मेजर हम प्रोडक्ट मेजर थोड़ी तुमको बनाने बोले हैं? मेजर लिखे हैं बनाने? नहीं ना। चलो हाँ भाई, अभिषेक, अभिषेक नहीं, गौरव, यहाँ पे यही ना बनेगा? गौरव, गौरव, मेरे गौरव, आंसर बताओ। अरे जल्दी बोलो, टाइम नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है? गौरव, गौरव, ओ मेरे गौरव, आंसर दो जल्दी, आज तुम धरा गए हो। अरे गौरव, आवाज आ रहा है? देखो, नहीं पढ़ के आए हो, पकड़ा चुके हो। नहीं पढ़ के आए हो बाबू, और किसका टेस्ट लिया जाए भाई? अखिल, अनिल, क्या बनेगा? नहीं पढ़ा है, खाली मस्ती किया है। यही बनेगा जो बनाए हैं? नहीं नहीं सर। नहीं सर, वाह सर, क्या बात है, ये नहीं बनेगा, ये गलत है। आंसर होगा, यही हम चाहते हैं कि ऐसे ही पढ़ो बेटा, यही बना होगा ना, NO2 और यहाँ पे यार ये पैरा पे। हाँ सो पैरा पे। वेरी गुड, वेरी गुड। अकेल जाओ, कूलिंग पॉइंट या कोई भी पॉइंट है ना, वहां पे गोबर मुंह में लगाओ और डूब जाओ, ठीक है? तुम भी आज पकड़ा गए। NO2 is what बेटा? डीएक्टिवेटिंग एजेंट है सर। Deactivating। डीएक्टिवेटिंग एजेंट है ये। हाँ देख लो बेटा, जाओ गोबर लगाओ मुंह में और जाके पॉइंट में नहा लो, ठीक है? तुम लोग यार कौवा उड़, मैना उड़, तोता उड़ वाला तुम लोग है कहानी, बुद्धि वही है तुम लोग का। चलो हाँ, चलो जी, मयंक राज, तुम्हारा आंसर भी वही आया होगा जो हम काटे हैं लिख के? नो सर। नो सर। देख लो बेटा, पढ़ाने का ये लास्ट क्लास का डिस्कस जो टॉपिक, एकदम सिंपल कंसेप्ट पे तुम लोग का हवा नहीं मार रहा है, पता नहीं दिन भर तुम लोग क्या करते हो। चलो, इसलिए तो बोलना पड़ता है हमको कि अब लड़की लोग का विदाई जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लड़का लोग का विदाई कर देना चाहिए, ठीक है? मांग में सिंदूर लगा के, साड़ी पहना के, लड़की लोग का विदाई नहीं, लड़का लोग का विदाई, ठीक है? क्योंकि तुम लोग वही डिजर्व करते हो, ठीक है? इतना सिंपल कंसेप्ट में पता नहीं आगे का फंडा तुम लोग कैसे समझ में आता है। मूड खराब करके रख दिया ये लोग ने। चलो यार, चलो क्या करे, मूड खराब कर दिया ये लोग पूरा एकदम। चलो भैया, अर्पित राज बताइए, 4th नंबर का क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या जुड़ेगा बेंजीन पे? आई जुड़ेगा कि बीआर जुड़ेगा? तब बीआर बीआर जुड़ेगा, वाले नलायक। अरे FeBr3 बीआर जो है वो अपना लोन पेयर इसको देगा, तो जाहिर सा बात है कि एक बार तुम्हारा I+ जनरेट होगा, एक बार तुम्हारा I+ जनरेट होगा, और एक बार अगर मैं बात करूं कि क्या नाम है, जो दूसरा पॉसिबिलिटी है BRI, और इसके साथ अगर मैंने जोड़ दिया FeBr3 के साथ इसको जोड़ दिया, ये भी अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर सकता है, ये भी इसको अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, यहां से ये बाहर निकल सकता है। क्या बनेगा अर्थ बयानी? बीआर जुड़ेगा कि I+ जुड़ेगा? I+। I+ जुड़ेगा। क्यों I+ जुड़ेगा? क्योंकि बेटा अगर तुम I+ जोड़ते हो
तो साथ में मिलेगा HBr, और अगर तुम Br जोड़ते हो तो साथ में क्या मिलेगा? HI। HI क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। HI क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। I माइनस क्या है? वीक बेस है। तो H प्लस को धीरे निकालेगा, मतलब ये फास्ट बनेगा, ये मेजर होगा, और ये स्लो बनेगा, और ये माइनर होगा। समझ में आया सबको? यस नो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई, आया समझ में कि आई जुड़ा कि Br जुड़ा? अरे हाँ ना, जल्दी बोलो, मूड खराब मत करो मेरा अभी सुबह सुबह, ऐसे ही मूड Yes. खराब कर चुका है 2 लड़का। यस सर। यस सर। चलो यार, 5वां क्वेश्चन में क्या जुड़ेगा? Br जुड़ेगा कि Cl जुड़ेगा? CL। CL। नहीं, यार फिर Br जुड़ेगा यार। अरे यार खुद सोचो ना, खुद सोचो कि Br माइनस और Cl माइनस, Br माइनस और Cl माइनस को H प्लस निकालना है। स्ट्रॉन्ग बेस Cl माइनस है, वो H प्लस ज्यादा आसानी से निकालेगा। ठीक है, तो Br को जोड़ेंगे, Br को जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है सबको? जो स्ट्रॉन्ग बेस उसको नहीं जोड़ेंगे? नहीं, जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो H प्लस निकालेगा, HBr बनाएगा, HX बनाएगा। और भी एक लॉजिक दे सकते हो, लॉजिक का कोई कमी नहीं है। स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप को। अरे बेटा, अगर लिविंग ग्रुप ज्यादा अच्छा है तो Br तो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है ना Cr से। Cl से लीव कर जाएगा तो यहाँ लीव तो कोई और कर रहा है, लिविंग ग्रुप का लॉजिक नहीं है। लॉजिक एक तो आईडी में बताएं क्या है। HI जो है वो क्या है? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। I माइनस क्या है? वीक बेस है। और दूसरा, पहला स्टेप को भी तुमको देखना है। पहला स्टेप में क्या है? तुम्हारा BRI है, तो मान लो BRI तो देख लिए, BrCl देखो, BrCl है और FeCl3 है, तो इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है भैया, ठीक है, इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो एक तरह का बॉन्ड, कैसा बॉन्ड है? वो बॉन्ड जो है वो है डीपाई। वो बॉन्ड कैसा है बेटा? वो बॉन्ड कैसा है? डीपाई, डीपाई, या सॉरी डीपाई नहीं, पीपाई डीपाई बॉन्ड। इसका ये लोन पेयर पी में है, इसको तुम बोलोगे एक तरह का ये पीपाई डीपाई बॉन्ड है, या तुम ऐसे बोलो कि पीडी का ओवरलैप हो रहा है, 3p का ओवरलैप हो रहा है डी के साथ। अगर तुम ब्रोमीन कराते तो ब्रोमीन में 4p का ओवरलैप होता डी के साथ। कौन सा ओवरलैप ज्यादा स्ट्रांग होगा? अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ लोन पर यहाँ भी मैंने दिखा दिया, सॉरी, यहाँ पे FeCl3 है, इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो एक बार क्लोरीन थर्ड पीरियड का है तो 3pd का ओवरलैप, ब्रोमीन फोर्थ पीरियड का है तो 4pd का ओवरलैप। ज्यादा स्ट्रांग ओवरलैप कौन सा है? 3pd का ओवरलैप। ऐसे भी बोल सकते हो। समझ में आया? जल्दी बोलो। यस सर। ज्यादा मिलेगा यहाँ पे ब्रोमीन। चलो अगला। अगला क्वेश्चन जल्दी बनाओ। मेरा कॉपी का क्वेश्चन नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है भैया, कहीं क्वेश्चन बनाने का बता दे रहे हैं। मेरा कॉपी का क्वेश्चन बना लोगे, सब जगह क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि बाकी लोग जहां से सोचना बंद कर देता है वहां से मैं सोचना शुरू करता हूं। इसलिए कॉपी का क्वेश्चन यहाँ जरूर बनाइए।
हाँ भाई, ये सब क्वेश्चन पहले क्लियर करते हैं। सबको समझ में आ गया है कि क्वेश्चन एवरीवन? हाँ सर। यस सर। अगला फिनॉल का क्वेश्चन है। फिनॉल का रिएक्शन है Br2। अब तुम लोग को दे देंगे Br2 CS2, तो तुम लोग गड़बड़ा जाओगे कि सर हम लोग को तो आप FeBr3 बोले थे। बेटा यहाँ पे भी वही प्रोडक्ट बनने वाला है, यानी OH के रिस्पेक्ट में Br यहाँ और OH के रिस्पेक्ट में Br कहाँ, यहाँ, यही दो प्रोडक्ट बनने वाला है। सर मैकेनिज्म तो हम लोग को आता ही नहीं है सर, खाली रखते हैं हम लोग, बुद्धि तो हम लोग में है ही नहीं सर। थोड़ा सा भी सोचोगे अगर तो ये लोन पेयर है, ये कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है, और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन लेके यहां से निकल जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पे भी Br+ और CS- डबल बॉन्ड S, और यहाँ जुड़ जाएगा Br। बाद में ये S- फिर से इस पर अटैक करेगा, Br- बाहर निकलेगा, तब तक ये Br+ बेंजीन पे जुड़ चुका होगा, ठीक है। बेंजीन नहीं फिनॉल है, तो फिनॉल पे जुड़ गया, तो फिनॉल पे जुड़ा, तो जुड़ने के बाद तुमको कुछ ऐसा दिखेगा सिचुएशन। तो यहाँ पे यार पॉजिटिव, सॉरी, ऑक्सीजन जहां पे है, ठीक है, ऑक्सीजन जहां पे है यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे यार डबल बॉन्ड दिखा दो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड दिखा दो, ठीक है। बाद में इसका H कौन निकालेगा, ये जो है ये बन गया अगेन CS2 और रिलीज कर दिया Br-, फिर ये Br- इसका H+ निकालेगा और ये रिंग वापस एरोमेटिक बन जाएगा। तो जब वापस ये एरोमेटिक बना तो दिस इज OH और दिस इज Br। बार बार मैकेनिज्म दिखाने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए हमको, तुम लोग अब इतने स्मार्ट होना चाहिए। अरे CH2 भी क्या है यार, CH2 भी लेविस एसिड है, CH2 भी क्या है, लेविस एसिड है। CO2 भी दे देता है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी लेविस एसिड होता है। सर हम लोग को तो पता ही नहीं था कार्बन डाइऑक्साइड लेविस एसिड होता है। दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का यार है Br2 वाटर। अब देखो GOC कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है ऐसे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन अब मैं नहीं बताऊंगा अगर, तो तुम लोग एग्जाम में कोई बच्चा नहीं बना पाएगा, मुझे बताना पड़ता है मजबूरी में। तुम लोगों को याद है मैंने बताया था तुम लोगों को, कभी ना कभी तो बताया ही था कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, बताए थे ना यार, पानी से ज्यादा होता है फिनॉल एसिडिक। अरे बताए थे, यस नो बोलो। हाँ सर। यस हाँ सर। सर, तो पानी दे दिए बेटा, अब पानी दे दिए तो ये फिनॉल जो है EAS तो बाद में करेगा, ये पहले एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा। अब ये एसिड बेस रिएक्शन कर लिया, अब ये एसिड बेस रिएक्शन कर लिया तो यहां पे मिल गया O-। O- को तुमको पता है, O- को मैंने किस कैटेगरी में रखा था, वेरी स्ट्रॉन्ग के कैटेगरी में रखा था कि नहीं रखा था? यस ये सर। O- को ये मैंने क्या क्या रखा था, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर की कैटेगरी में रखा था। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, इट इज प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। अब आ गया भैया कहानी, अब यहां से शुरू होगा सब्स्टिट्यूशन। तो अब जो सब्स्टिट्यूशन शुरू होगा वो उसमें तुमको मालूम है कि Br2 वाटर में भी क्या है, BrOH तो है, यही ना बनता है HOBr। यस नो? अरे HOBr का रिएक्शन अल्कीन के साथ तुम लोग पढ़े हुए हो, जाहिल की तरह बिहेव मत करो। अरे यस नो बोलोगे कि मैं उठा के मोबाइल फेंक दूं अपना यहाँ पे? यस सर। यस सर। हाँ, यहाँ पे O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो Br पे आया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, Br पे आया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो Br ऑर्थो पे जुड़ जाएगा, OH- H+ को निकालेगा बाद में। तो ये है O-, इसके यहां पे जुड़ गया Br, ठीक है, इसके यहां पे जुड़ गया Br। लेकिन बेटा चूंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, तो ये जो है फिर Br2 से रिएक्ट करेगा या BrOH से रिएक्ट करेगा, और फिर आपका प्रोडक्ट आपको बहुत, मतलब यहाँ पे मल्टी सब्स्टिट्यूशन होगा। O-, ये Br, अब इसके एक बार यहाँ पे भी Br जोड़ दो, फिर Br2 से रिएक्ट करेगा,
तो इतना स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है कि Br2 वाटर से बार बार रिएक्ट करेगा। ये हो गया यहाँ Br, यहाँ तो पहले से जुड़ चुका था, यहाँ भी Br, फिर यहाँ एक ऑर्थो बची है, यहाँ भी Br जुड़ गया। ये बन जाएगा क्या, इसका IUPAC नेम क्या होगा? व्हाट इज IUPAC नेम? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसका नाम क्या हो गया? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसका येलो पीपीटी बन जाता है। वी गेट येलो पीपीटी ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि पहले पानी ने OH जो कि एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर था, मतलब जिसमें कि एक ही बार सब्स्टिट्यूशन हो सकता था, उसको क्या किया? O- में कन्वर्ट कर दिया। अब O- क्या कर रहा है? बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर बन चुका है, और इसके रिस्पेक्ट में जितना भी ऑर्थो पैरा पोजिशन है, सारा ऑर्थो पैरा पोजिशन पे Br जुड़ जाएगा। नोट इट डाउन। तो यहां पे यार पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जा रहा है, पॉली सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। पॉली सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, पॉली सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। Br2 वाटर के साथ ये सबस्ट्रेट क्या बनाएगा? इस क्वेश्चन में जो प्रोडक्ट बनेगा, इस क्वेश्चन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो वही होगा, यानी कि 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। इसका येलो पीपीटी मिलेगा आपको। क्या सर प्रोडक्ट क्या है सर? तो जिनको मैकेनिज्म नहीं भी याद रहे ना, वही क्वेश्चन तो कम से कम याद रखना ही रखना। दिस इज OH, दिस इज Br, दिस इज Br, दिस इज Br। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं यार इप्सो सब्स्टिट्यूशन। इसको हम लोग बोलते हैं यार, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। और जिस कार्बन पे ये जुड़ा हुआ है COOH, इस कार्बन को बोलते हैं इप्सो कार्बन। इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं इप्सो कार्बन। यही नाम बोला गया है क्या हर्षविया ने? नहीं, इस इप्सो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इप्सो कार्बन इसको बोलते हैं। देखो क्या हो रहा है रिएक्शन में। पहले तो यार ये बताओ कि पानी जो है किसका H+ निकालेगा, OH का कि COOH का? पानी किसका H+ निकालेगा सबसे पहले, OH का कि COOH का? OH अरे बेटा, फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है? तुरंत OH बोल देते हो यार तुम। गजब तुम लोग का मतलब है। क्या सर फोड़ दे अपना। चलो नादान हो तुम लोग को, क्या बोला जाए। ये यार ज्यादा एसिडिक है, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज होता है। ऐसे भी याद रखोगे तो दिमाग रहेगा। तो दिस H इज मोर एसिडिक। यार क्या बोला जाए तुम लोग को, इसका H ज्यादा एसिडिक है और इसका H बेटा कम एसिडिक है। ठीक है, तो अगर वाटर जो है निकाल तो दोनों को सकता है, लेकिन प्रेफरेंशियली किसको निकालेगा? ये हो गया तुम्हारे पास OH और ये हो गया तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड O-। पहले तो यार ये बन जाएगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का H+ निकाल लेगा क्योंकि वो ज्यादा एसिडिक है उसका H+। ठीक है,
अब देखो, अब होगा स्टार्ट क्या, अब होगा स्टार्ट इप्सो सब्स्टिट्यूशन। सर ये अलग रिएक्शन है क्या? नहीं, ये अलग रिएक्शन नहीं है सेम ही रिएक्शन। लेकिन अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड टूटेगा। कैसे टूटेगा? तो ऐसे टूटेगा ताकि ये स्टेबल हो सके। इस कार्बन पे जाएगा और इस कार्बन पे जा रहा है क्योंकि यहां पे लगा हुआ है COO माइनस ग्रुप। ठीक है, इस कार्बन पे लगा है COO माइनस ग्रुप, तो इस पे नेगेटिव चार्ज गया और ये जुड़ गया किस पे? ये जुड़ गया Br2 पे, ये यहां से जुड़ गया Br2 पे। ठीक है, ये जुड़ गया Br2 पे। तो क्या बनेगा भाई? मैं अगले पेज में ही बना लेता हूं। ठीक है, मैं अगले पेज में ही बना लेता हूं। यहां पे क्या बन गया, ध्यान से देख लो पहले। यहां आ गया डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, यहां पे आ गया COO माइनस, यहां पे जुड़ गया ब्रोमीन, ये हो गया दोबारा कुछ इस तरह का। अब यहां पे क्या होगा? Br प्लस जो है, Br प्लस जुड़ चुका है, Br प्लस जुड़ चुका है, लेकिन अब यहां पे इस कार्बन पे कोई H है क्या? इप्सो कार्बन पे नो सर। जल्दी बोलो। नहीं है कोई H। सर। हाँ, जो जिस कार्बन पे H नहीं है वहां पे आपको एक ऐसा ग्रुप दिख रहा है। और ये जो कैसे होगा, ये इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां माइग्रेट कर जाएगा। सर यहाँ पे ना CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगा अपने आप, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे ये बना CO2 गैस बाहर, पहली बार में तो आपको ये मिल गया यार, पहली बार में बेटा आपको ये मिल गया। दिस इज OH, दिस इज Br। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। और इसके बाद तो तुम लोगों को मालूम है, इसके बाद तो तुम लोगों को मालूम है कि Br2 वाटर से ट्रीटमेंट करा देंगे और इसके बाद हम लोग एसिडिफिकेशन करा देंगे, तो तुमको क्या मिलने वाला है? एक के बाद एक ये O माइनस बनेगा और इसके बाद यहाँ पे ऑर्थो, फिर पैरा, फिर ऑर्थो। इसका मिल जाएगा तुमको येलो PPT। तो इप्सो कार्बन पे जो COOH का ग्रुप था वो यार बाहर निकल गया CO2 के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? वो क्या हो गया? बाहर निकल गया CO2 के फॉर्म में। तो यहां पे सबसे पहले देख लो, नेगेटिव चार्ज मैंने कहां पे लाया है? ये बॉन्ड, कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर ये बॉन्ड यही माइग्रेट क्यों हुआ, हमको नहीं पसंद आया। तो नहीं पसंद आया तो आपको GOC नहीं आता, इसलिए आपको नहीं पसंद आ रहा है। ये COO माइनस भी एक तरह से क्या लगा रहा है? माइनस M तो लगा ही सकता है, जल्दी बोलो। और जब ये माइनस M लगा सकता है भैया, तो सीधी सी बात है कि जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे सीधी सी बात है यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये माइनस M नेगेटिव चार्ज को कुछ देर के लिए स्टेबलाइज करेगा या ट्रांजिशन स्टेट आएगा, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा और बाद में ये किससे जुड़ जाएगा? Br प्लस से जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? यस नो? यस सर। फिर क्या हुआ? फिर तो नॉर्मली है यार, फिर तो नॉर्मली है। फिर तुम्हारे Br माइनस कुछ करता, उसके पहले CO2 गैस इवॉल्व हो गया और Br माइनस क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कुछ कर सकता है? क्योंकि इसके पास कोई H है क्या निकालने के लिए? जिसपे Br जुड़ा हुआ है उसके पास कोई H प्लस है नहीं, तो Br माइनस को कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन सबस्ट्रेट आपको उस तरह से दिया है कि CO2 अपने आप बाहर निकलेगा। CO2 स्टेबल गैस है, CO2 बेटा स्टेबल गैस है, अपने आप बाहर निकलेगा। तो जब ये बन गया, इसके बाद तुमको कहानी पता है, इसके बाद फिर से क्या बनेगा? फिर यहाँ पे पानी जो है अब फिनॉल का H प्लस निकालेगा। यहां से O माइनस निकला पहली बार में, ये Br यार, फिर यहाँ पे Br। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ फिर ये अटैक करेगा, फिर यहाँ पे ये अटैक करेगा, यहाँ नेगेटिव क्रिएट होगा, फिर ये नेगेटिव क्या करेगा? अब तुम लोगों को मालूम है मैं क्या बार बार एक ही चीज लिखते रहूं। ये जाके इस पे अटैक करेगा, ये Br बाहर निकल जाएगा और फाइनली ये मिलेगा सबसे पहले O माइनस, यहाँ Br, फिर यहाँ Br, फिर Br2 वाटर दिखाओगे, मतलब अपने आप हो जाएगा। Br2 वाटर तो है ही मीडियम, ये बन जाएगा। तो दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट, ये होगा तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट।
यही होगा तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट। सर ये टॉपिक तो ग्रिग्नार्ड से बहुत हाई फाई टॉपिक है। हाँ बेटा, ग्रिग्नार्ड तो इजी टॉपिक था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। नोट करो ये क्वेश्चन नोट करो, और क्वेश्चन नोट करने के साथ ये क्वेश्चन दिमाग में रखना, खोपड़ी खुला रखना एडवांस में। यहां भी एक बैक बॉन्डिंग बनेगा, यहां भी एक बैक बॉन्डिंग बनेगा, एंड दिस इज यार नेगेटिव, दिस इज यार पॉजिटिव। अब ये बताओ, ये अगर वीक एसिड है तो ये वाला बॉन्ड वीक बनेगा कि स्ट्रांग बनेगा? वीक बॉन्ड बनेगा। अब क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेके आसानी से आएगा जब बॉन्ड वीक बना है? तो क्या यहां कार्बोकटायन बनेगा? बेटा यहां नो कार्बोकटायन फॉर्म्स एंड हेंस नो कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट। रिएक्शन तो होगा लेकिन कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। सर फिर से समझ लीजिए, सर फिर से समझ लीजिए, ये है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। आपको मालूम है कि अल्काइलेशन होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सर लेवाइस एसिड क्या है? चॉइस ऑफ लेवाइस एसिड पे प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। लेवाइस एसिड या तो तुम्हारा स्ट्रांग हो सकता है, लेवाइस एसिड या तो तुम्हारा वीक हो सकता है। मैंने बता दिया तुमको, एक सीरीज बता दिया। इतना स्ट्रांग याद रखो, 3 वीक याद रखो, ताकि आईआईटी तुमको मैक्सिमम ZnCl2 AlCl3 पे ही रहता है आईआईटी। मैंने तुमको 6 बता दिया कि कोई भी दे दिया तो तुमको स्ट्रांग किसको लेना है, वीक किसको लेना है, ये मालूम है। अब दिमाग में एक और बात क्या बैठा ली है कि स्ट्रांग लेवाइस एसिड होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, यानी यहां कार्बोकटायन बनेगा। कार्बोकटायन बनेगा तो कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट होगा। यस नो, यस नो, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. और अगर वीक एसिड है तो बैक बॉन्ड वीक बना, बॉन्ड वीक बना तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, मतलब कार्बोकटायन डायरेक्टली नहीं बनेगा। तो सर रिएक्शन कैसे होगा? इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा? डायरेक्ट होगा रिएक्शन, रिएक्शन तो होगा ही। रिएक्शन होने में कोई परेशानी नहीं है। ये ZnCl2 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बेटा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये जाके इस पर अटैक करेगा, फिर ये बाहर निकलेगा। मतलब यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता क्योंकि कार्बोकटायन भी बन नहीं पा रहा है। कार्बोकटायन नहीं बन पा रहा है। कार्बोकटायन क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि जो बॉन्ड बना है लेवाइस एसिड लेवाइस बेस के बीच में वो वीक बॉन्ड है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि X को R से बाहर निकाल दे, X को R से आयनाइज कर दे। समझ में आ रहा है? यस नो? यस सर। अब देखो कहानी का अंत अब होने वाला है। मान लो तुमको मैंने एक रिएक्शन दे दिया, मैंने तुमको रिएक्शन दिया, यहां लिख दिया CH3 CH2 CH2 Cl और साथ में दे दिया AlCl3। और मैंने तुमको एक और रिएक्शन दिया CH3 CH2 CH2 Cl, रिएजेंट चेंज करके ZnCl2 कर दिया। पहले में यार कार्बोकटायन बनेगा CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, इसको रीअरेंज करेंगे तो बनेगा CH3 CH पॉजिटिव CH3। तो यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। प्रोडक्ट क्या बनेगा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यहां पे ये ए में तो कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट होगा, बी में कार्बोकटायन बनेगा क्या? नहीं सर। नहीं सर। अगर कार्बोकटायन नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट डायरेक्टली बताओ। नो कार्बोकटायन फॉर्म्स, नो CCR, प्रोडक्ट क्या बनेगा? जल्दी बताओ। अरे IUPAC तो पढ़ा है सर। N प्रोपाइल बेंजीन बनेगा। This is CH2, this is CH2, this is CH3. This is N propyl benzene. This is N propyl benzene. एक ही रिएजेंट, सिर्फ मैंने लेवाइस एसिड चेंज कर दिया, आपको 2 अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहा है। समझ में आ रहा है सबको? यस नो? यस सर। हाँ भाई, तो इसको नोट कर लो। केस 1 केस 2, हाँ यहां से था, यहां से दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये पहले मैंने शुरू किया है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन।
जो आपको पता ही है, कुछ ज्यादा बड़ा चीज मैंने नहीं बता दिया।